हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंडियन कुक योगिता शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी पैटीज बनाना बता रही हूँ। इसके लिए एक बाउल में हमने 4-5 उबले हुए आलू लिए हैं और एक बाउल में हमने एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज ली है और इसके बाद में 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है, ताज़ा कटा हुआ हरा धना लिया है, आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच राई के दाने लिए हैं, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आपके स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसके बाद में आधा चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें फुल फ्लेम पे तेल गरम करेंगे। फुल फ्लेम पे तेल गरम कर लिया है और इसकी जो फ्लेम है उसको मीडियम कर ली है। अब सबसे पहले हम इसमें राई के दाने डालेंगे। फिर इसके बाद में हमने जो जीरा लिया है अब हम ये डालेंगे। फिर इसके बाद हमने जो प्याज ली है अब हम ये प्याज डाल देंगे। और इसके बाद हमने हरी मिर्ची ली है, अब हम ये भी डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है। अब 2 मिनट हो गए हैं और प्याज और हरी मिर्ची जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई है और इसका कलर जो है वो सुनहरा हो गया है और इसकी फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दी है। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे, फिर इसके बाद में हल्दी पाउडर, फिर इसके बाद में लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद में नमक। और इसे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें जो हमने 4-5 उबले हुए आलू लिए थे अब हम ये भी डाल देंगे। और अब हम इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें हम जो हमने चाट मसाला लिया है अब हम ये डालेंगे। और इसके बाद में हमने गरम मसाला लिया है। चाट मसाला और गरम मसाला डालने से आलू की सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो अब हमने ये डाल दिया है। और अब इसके बाद में हमने जो हरा धना लिया है तो अब हम ये हरा धना डाल देंगे। और इस तरह से हमारी आलू की सब्ज़ी बन के तैयार है। और मैंने एक नींबू भी लिया है। ये नींबू से भी आलू की सब्ज़ी जो है वो बहुत ही अच्छी खट्टी हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नींबू भी डाल रही हूँ। और इसमें जो बीजे हैं उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। अब हम इसे 5-10 मिनट ठंडा होने देंगे। अब एक बाउल में मैदा लिया है, एक बाउल में हमने थोड़ा सा देसी घी लिया है और आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है और आधा चम्मच नमक लिया है। अब सबसे पहले हम एक थाली लेंगे और उसमें ये मैदा जो है इसे हम खाली करेंगे। अब हमने एक थाली ली है और इसमें जो हमने मैदा लिया है इसे अब हम इस थाली में ले लेंगे। और थोड़ा सा मैदा हम इसमें से ले लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी आवश्यकता रहेगी, इसलिए हमने थोड़ा सा मैदा इसमें से बचा लिया है। और अब जितना भी मैदा है उसमें हम थोड़ा सा मोयन के लिए पहले घी डालेंगे। घी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, आधा बचा लिया है। इसके बाद जो नमक है वो भी मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। और इसके बाद अजवाइन ली है, अब हम ये अजवाइन डाल देंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब जो मैदा है उसमें मोयन बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे अब हम एक मुठिया बना के देख सकते हैं। ये अब हाथ में चिपक रहा है, मतलब मोयन जो डाला है वो परफेक्ट है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी मैंने ठंडा ही लिया है। और ठंडा पानी डाल के अब हम इसका डो तैयार करेंगे।
और हमें डो बहुत ही सख्त तैयार करना है, नरम नहीं रखना है। अब हमने डो बना के कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं और जो डो है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो गया है और अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे और फिर हम इसे गोल करेंगे और फिर इसको गोल करके हम चकले बेलन में बेलेंगे। इस तरह से हम सभी लोइयां बना के कंप्लीट करेंगे। अब लोई बना के कंप्लीट कर ली है और अब हम सबसे पहले एक चकला लेंगे और एक बेलन लेंगे और इसमें हमने एक बाउल में घी लिया है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके बाद में इसे हम बेलेंगे। और हमें इसे पतला पतला बेलना है और गोल बेलना है। इस तरह से हमने जितनी भी लोई ली है उसे हम बेल के थोड़ा सा मैदा लगा के या घी लगा के इसे बढ़ाना है और इस तरह से लोई बना के जितनी भी लोई ली है उसे बढ़ा के कंप्लीट करना है। अब हमने जितनी भी लोई ली थी उन्हें हमने पतली पतली बेल के कंप्लीट कर ली है और अब हम एक बाउल्स में जो ये घी लिया है इसमें अब हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे और मैदा डाल के इसमें अच्छे से इसमें मिक्स करना है। इस तरह से हमने मैदा डाल के घी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम जो चकला है उसमें जो हमने लोई बेली है उसे अब हम चकले पे रखेंगे और इसमें जो हमने मैदे में घी मिक्स किया है ये अब हम इसमें लगाएंगे और हमें जो लोई है उसमें पूरे में ये घी को लगाना है। और अब इसके ऊपर हम दूसरी जो हमने मैदे की लोई बेली है उसमें हम और ये घी लगाएंगे और इसी तरह से जो हमने तीसरी लोई बेल के रखी है अब हम ये भी इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर भी अब हम घी लगाएंगे और हमें पूरे में घी लगाना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। इसी तरह चौथी लोई को भी अब हम रख देंगे और इसके ऊपर भी अब हम जो घी और मैदा मिक्स किया है इसे हम अच्छे से लगाएंगे और इसी तरह पांचवी लोई भी रख देंगे और फिर इसे अच्छे से जो घी और मैदा मिक्स किया है इसे अच्छे से इसमें चारों तरफ लगाएंगे और इस तरह हमें सभी लोई को रख के घी लगा के इसमें कंप्लीट करना है। और इसके बाद में यह आखिरी लोई है, इसे भी अब हम रख देंगे और फिर इसके बाद में इसे अब हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। और हमें इसे गैप नहीं देना है, इसे अच्छे से चिपका के पूरा फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में फिर इस तरह से इसे थोड़ा लंबा करेंगे और फिर एक चाकू से इसकी लोई काटेंगे। अब हमने इसे लंबा कर लिया है और अब हम
चाकू से इसकी लोई काटेंगे। इस तरह से हमने लोई काट ली है और अब हम इसे धीरे से दबा देंगे और दबा के इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमें धीरे से इसे दबा के कंप्लीट करना है। और अब इसमें लेयर आ गई है, अब हम इसे बेलेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा लगा देंगे और इसके बाद में ये लोई जो है वो हम इसमें रख के इसे बेलेंगे। और हमें इसे धीरे धीरे ही बेलना है और बेल के इसे बड़ा करना है। और इस तरह से हमने जितनी लोई ली है इसे हम बेल के कंप्लीट करेंगे। अब हमने जितनी भी लोइयाँ ली थी उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के इसको बढ़ा लिया है और इस तरह से हमने सभी लोइयाँ जो हैं वो बना के कंप्लीट कर ली है। और अब हम इसमें जो स्टफिंग है उसको भर के इसके समोसे बनाना तैयार करेंगे। अब हमने चकले के ऊपर जो हमने बेली हुई लोई थी उसको ले लिया है और अब हम इसे चाकू की सहायता से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काटेंगे और इसे चौकोर बनाएंगे। और जितना एक्स्ट्रा मैदा है उसे अब हम हटा देंगे। और इसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार की है आलू की, वो अब हम इसमें बीच में रखेंगे। और यह हमें ज़्यादा नहीं रखना है, जितनी हमारी लोई है उस हिसाब से हमें स्टफिंग भरना है ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से अब हम इसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और पानी लगा के इसे अच्छे से हम दबा देंगे ताकि ये फ्राई करते समय खुले नहीं। इस तरह से हम इसे चारों तरफ से दबा देंगे और इस तरह से जितनी भी हमने लोई ली है उसमें हम स्टफिंग भर के ये पैटीज तैयार करेंगे। इसी तरह हमने जो दूसरी लोई ली है इसे भी हमने चारों तरफ से काट लिया है और अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। और हमें जितनी लोई है उसके हिसाब से थोड़ी सी स्टफिंग भरना है, ज़्यादा नहीं भरना है। और इसके बाद में इसे मोड़ देना है और इसके बाद हमें इसे चारों तरफ से थोड़ा पानी लगाना है ताकि जो ये मैदा है इसकी लोई चिपक जाए। और इस तरह से हमने दूसरा पैटीज भी बना के कंप्लीट कर लिया। और अब इसी तरह से हम और जितनी भी लोई ली है उसे बना के कंप्लीट करेंगे। अब जितने भी पैटीज हैं उनको हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें कुकिंग ऑयल लेके उसको अच्छा गरम करेंगे और फिर इसमें हम ये फ्राई करेंगे। अब तेल अच्छा फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसकी फ्लेम जो है उसको हमने लो कर लिया है और अब लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे हम। और एक बार में हम 2 या 3 पैटीज से ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद में हम दूसरी बार में और जो भी पैटीज है उसे हम दूसरी बार में फ्राई करेंगे। और इसकी फ्लेम जो है वो हमें लो ही रखना है और लो फ्लेम पे इसे हमें हिलाना नहीं है, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। और ऊपर आने के बाद ही हम इसे पलटेंगे और इसे हमने डीप फ्राई किया है। अब लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई कर लिया है और अब तिरछा करके हम इसे निकाल लेंगे। इसका बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ गया है। और इसी तरह एक एक करके हम निकाल लेंगे और बाकी के जो भी हमने पैटीज बनाए हैं उन्हें भी हम लो फ्लेम पे इसी तरह से फ्राई करेंगे। अब पैटीज बन के तैयार है और अब हम इसमें पहले इसे बीच में कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद में फिर हम इसमें मसाला भरेंगे। और इस तरह से हमने इसमें चाकू से कट लगा लिया है
और अब हम इसमें बीच में ये मसाला जो है वो हम भरेंगे। सबसे पहले हम प्याज भरेंगे और फिर इसके बाद में हमने जो चटनी ली है अब हम ये भी भर देंगे बीच में। फिर इसके बाद हमने दही लिया है थोड़ा सा, अब हम ये दही भर देंगे। और फिर इसके बाद में जो सेव ली है अब हम ये सेव भरेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा जीरा अमन पाउडर लिया है, अब हम ये भर देंगे और इसके बाद में इसे बंद कर देंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी, ये तोड़ के बता रही हूँ मैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और ये बहुत ही अच्छी पैटीज जो है वो बन के तैयार है। और इस तरह से ये खाने के लिए अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। अब जो पैटीज है वो बन के तैयार है, इसे एक प्लेट में सर्व कर दिया है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये पैटीज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।